योग दर्शन चतुर्थ कैवल्य पाद हम पढ़ रहे हैं। आज सूत्र संख्या 19 पढ़ेंगे। सूत्र से पहले कुछ चर्चाएं हम करेंगे। मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना तथा अन्य को करवाना है। इस मुख्य लक्ष्य को ही आधार बनाकर स्मरण रखते हुए हमें प्रत्येक कार्यों को करना चाहिए। यदि हम इस मुख्य कार्य को याद नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं, तो यह दोष युक्त है। क्योंकि उपनिषद में कहा गया, इह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति नोचेत महति विनष्टि। यदि इसी जीवन में हम ईश्वर प्राप्ति नहीं कर लेते हैं, ईश्वर प्राप्ति के शिखर पर बढ़ नहीं जाते हैं, तो महान विनाश कर रहे हैं। सारे वेद शास्त्र आदि एक स्वर में इस बात को कह रहे हैं। तो ये हमें सदैव मुख्य रूप से स्मरण रखना चाहिए और तद अनुकूल हमें आचरण करते रहना चाहिए। कई बार आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे देखा जाता है कि हम अनेक साल पुरुषार्थ करने के बाद भी हमको खालीपन लगता है। जैसे एक कहानी है, 3 मित्र एक बार किसी नाव में बैठते हुए चल रहे थे। नाव में चलते हुए एक चला रहा है जो बिना मशीन के होता है, डंडे से जो करते हैं। चलते चलते जब चलते रहे तो एक मित्र कह रहा है कि हम अभी किनारे पर पहुंच गए। दूसरा मित्र कह रहा है नहीं थोड़ी देर बाकी है, थोड़ा डिस्टेंस दिख रहा है। और तीसरा फिर देखा पहुंच गए या नहीं पहुंचे। तो फिर देखते देखते ऐसे हुआ, तीनों को तो लग रहा है हम चल रहे हैं, बातों में लगे हुए हैं, चल पड़े हैं ऐसा लग रहा है उनको। फिर जब देखे कि जहाँ से वो निकल रहे थे वहाँ रस्सी खुला नहीं था, रस्सी क्या है, बंधा हुआ है, और उनको लग रहा है कि हम पहुँच गए। तो ऐसे ही आध्यात्म मार्ग पर भी होता है। हम ध्यान, साधना, उपासना, सत्संग, शिविर आदि तो करते हैं। चलते 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 ऐसे हमको लगता है कि हम जहाँ का वहाँ खड़े हैं। ना राग द्वेष आदि छूटा है, ना मोह छूटा है, और जितने भी अनावश्यक चीज़ें हैं उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं। ना हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आदि आदि निरीक्षण करने पर लगता है कि हम नैया पार होने के लिए तो जा रहे थे, एक कुल से दूसरे कुल जाने के लिए, लेकिन जहाँ का वहाँ हम खड़े हुए। तो इसीलिए बहुत अधिक जागरूक होकर हमें अपना निरीक्षण करना चाहिए कि मैं जहाँ था वहाँ हूँ अथवा निरंतर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे अपने आप को परीक्षण करते रहना चाहिए। दूसरा, जैसे कोई विद्यार्थी होता है, वह जो 5वीं क्लास में होता है, 6ठी क्लास में जाता है, फिर 7वीं क्लास में जाता है, तो उसको उन्नति माना जाता है। यदि वो विद्यार्थी 5वीं कक्षा में 1 साल पढ़ लिया, फिर दूसरे बार भी वही 5वीं क्लास में बैठा है, फिर तीसरे साल भी वही 5वीं क्लास में बैठा है, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है, सार्थक नहीं माना जाता है, उन्नति नहीं माना जाता है। यदि निरंतर वह एक एक कक्षा बढ़ते हुए चल रहा है तो उसे उन्नति कहा जाता है, प्रगति कहा जाता है, सफल माना जाता है। ऐसे ही हम आध्यात्मिक मार्ग पर भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, कि जहाँ का वहाँ उसी क्लास में ही पढ़े हुए हैं। जैसे 4 वर्ण होते हैं, शूद्रत्व हो गया, शूद्रत्व से फिर वैश्य वृत्ति की ओर जाता है, उन्नति माना जाता है। वैश्यत्व से ऊपर क्या है, क्षत्रिय है, जो राजा है, मंत्री बनते हैं और देश राष्ट्र के लिए
सुरक्षा आदि का कार्य करते हैं। क्षत्रिय से आगे ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। ब्राह्मणों में भी फिर धीरे धीरे आगे चलकर विद्या को परिपक्व कर कर वह श्रेष्ठ वैराग्य की ओर बढ़ता है, तब उसे उन्नति माना जाता है। और वैराग्य प्राप्त करके ईश्वर की ओर बढ़ के समाधि लगाकर मोक्ष की ओर जाना, ये उन्नति की पैमाना है, यह उन्नति माना जाता है। तो हमारा भी ऐसे ही होना चाहिए, निरंतर हम प्रगति करें। और ये जो हमारी प्रगति है शीघ्रता से कब होता है? जब हम विशेष ईश्वर भक्ति करते हैं। क्या कहा गया व्यास भाष्य में, योग दर्शन में? प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्जित ईश्वरस्तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। भक्ति विशेष से जो हम परमात्मा से दूर हैं ज्ञान के रूप में, उससे हम दूर हो जाते हैं और आगे परमात्मा हमको स्वीकार कर लेते हैं। परमात्मा हमारे से दूर तो है ही नहीं। जैसे एक भजन की पंक्ति में कहा गया ना, आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है। उसमें आगे कहा गया, टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तू ढूंढता है तेरे पास है। ये पंक्तियां हैं भजन में। टुक ज्ञान चक्षु खोल, ये जो हम स्वाध्याय करते हैं, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ते हैं और योगाभ्यास करते हैं, उसका मूल उद्देश्य है कि ज्ञान चक्षु खुल जाए। अर्थात परमात्मा जो हमारे पास विद्यमान हैं, अपने चित्त को हम पवित्र बना दें, शुद्ध कर लें, जिससे ईश्वर का हम सानिध्य प्राप्त कर लें। यहाँ जो हम लोक में सम्मान करते हैं, यहाँ लोक में हम जो अधिक से अधिक सम्मान किसको करते हैं? जो पढ़ाई से अधिक योग्य होते हैं उनको भी सम्मान करते हैं, बल से योग्य होते हैं उनको भी सम्मान करते हैं, पद प्रतिष्ठा से योग्य होते हैं उनको भी सम्मान करते हैं। लेकिन विशेष जो इन सब जिनको सम्मान करते हैं, राजा महाराजा से लेकर मंत्री राष्ट्रपति, सबके पूज्य कौन होते हैं? जो वैरागी होते हैं, जो त्यागी होते हैं, तपस्वी होते हैं, जिनके जीवन में त्याग है। तो हमारे जीवन में भी त्याग, तपस्या, वैराग्य अधिक से अधिक हो, निरंतर बढ़ता रहे। यदि यह गुण हमारे अंदर बढ़ रहा है तो हम अवश्य ही सफल हैं। और साथ साथ ईश्वर में अत्यधिक प्रेम हो हमारा। ईश्वर में यदि प्रेम नहीं है तो हम घाटे में हैं। जितना भी सांसारिक हम कार्य कर लें, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें, उन्नति कर लें, भौतिक उन्नति, लेकिन हम वास्तविक फायदे में नहीं हैं। और दूसरे तरफ मान लीजिए कि संसार में हम इतना प्रगति नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर भक्ति है, ईश्वर में अत्यधिक प्रेम है, ईश्वर की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहते हैं, दिन भर पुरुषार्थी रहते हैं, आलस्य, प्रमाद, कामचोरी, समय की बर्बादी यदि नहीं करते हैं, अच्छे अच्छे कार्यों में हम समय लगा रहे हैं, पुण्य कार्य कर रहे हैं, तो हम प्रगतिशील हैं और फायदे में। तो हम इस प्रकार से करें। और ये शुरुआत कैसे करेंगे? हम जितने भी जानते हैं उसको आचरण में लाएं, अधिक से अधिक जप करें, ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, मौन रहें अधिक से अधिक, अच्छे अच्छे लोगों को सुनें, पढ़ें, विचारें, जो अच्छे बातें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। और ये निरंतर करना पड़ता है। थोड़ा सा भी यदि हम असावधान हो जाते हैं
अनावश्यक बातें में लग जाते हैं, राग द्वेष की बातों चर्चा में लग जाते हैं, फिर हमारा समय सामर्थ्य व्यर्थ हो जाता है। इसलिए योगाभ्यासी को बहुत सावधान रहना पड़ता है, तब जाके हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और फिर किनारे में पहुंच पाएंगे। नहीं तो जहाँ का वहाँ, जैसे नाव की रस्सी खोला नहीं गया था, ऐसे ही हम पहुंच नहीं पाएंगे दूसरे किनारे पर। एक मंत्र आया था ना, अश्वत्थेव निषदनम पर्णेव, नहीं ये दूसरा है। ये तो संसार को कहा गया कि बहुत क्षण भर हमारा जीवन है, जैसे पीपल के पत्ते में पानी के बूंद है, ऐसे ही हमारा जीवन है, इस मंत्र में कहा गया है। इसलिए जल्दी हम धर्माचरण करते चले जाएं। और एक मंत्र आया है, अस्मन्वतिरीयते समरबध्वम, वेद मंत्र है। उसमें कहा गया ये जो नदी है ये सामान्य नदी नहीं है, बहुत पथरीली नदी है। अकेले यदि इसमें चलेंगे तो कहीं ना कहीं फिसल के प्रवाह में बह जाएंगे। इसलिए संगठित होकर सबके साथ मिलजुल के सावधानी पूर्वक इस नदी को हम पार करें, संसार रूपी नदी को। अकेले चलना चाहेंगे, संगठित नहीं रहेंगे तो बहुत समय लग जाता है। तो परमात्मा हमारे साथ हैं, सदैव हमारा हित चाहते हैं, परम हितैषी हैं, परम वैद्य है परमात्मा। उनके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए हम अत्यधिक प्रयत्नशील हो, और सुबह उठ के समय लगाएं 2-3 घंटा, शाम के समय भी लगाइए 1-1.5 घंटा कम से कम। रात को सोने से पहले आधा घंटा पहले ही सारे काम निपटारा करके, समाप्त करके ओम का जप करते रहे, गायत्री मंत्र का जप करते रहे, परमात्मा से प्रार्थना करें। ये बहुत आवश्यक है। रात को सोने से पहले थोड़ी देर के लिए ईश्वर का चिंतन करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे हम प्रयत्नशील हो, तब हमारा पठन पाठन चिंतन विचार सार्थक हो सकता है। ईश्वर को पकड़कर ही हम सारे कार्य करें। चलिए सूत्र की ओर बढ़ते हैं। सूत्र 19 देखेंगे। सूत्र 19 के ऊपर अवतरणिका है, कोई यह आशंका कर सकता है कि अग्नि के समान चित्त ही स्वप्रकाशक एवं परप्रकाशक होगा। चित्त अपने आप ही कर देता होगा, किसी आत्मा की सहारा लेने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप चलता रहता है। ऐसे यदि कोई कहे तो उसका उत्तर दे रहे हैं सूत्र में, न तत् स्वाभाषम दृश्यत्वात्। सूत्रार्थ है, चित्त स्वयं ज्ञानवान अर्थात चेतन नहीं है, क्योंकि वह सत्व रजस तमस इन 3 जड़ द्रव्यों से उत्पन्न होता है। जो वस्तु जड़ पदार्थों से उत्पन्न होती है वह ज्ञानवान नहीं होती है, जैसे घट आदि। तो चित्त स्वयं ज्ञानवान और चेतन नहीं है, क्योंकि सत्व और स्तंभ से बना हुआ है। और जो वस्तु जड़ होती हैं वो उत्पन्न होती है, ज्ञानवान नहीं है वो। योगार्थ प्रकाश देखिए नीचे हिंदी भाग में। इस सूत्र में यह बतलाया है कि चित्त ज्ञान स्वरूप नहीं है दृश्य होने से। इस प्रसंग में चित्त को ही आत्मा मानने वाले यह शंका कर सकते हैं कि चित्त ही अपने स्वरूप को और अन्य विषयों के स्वरूप को जनाने वाला हो जाएगा स्वयं ही। उसको जनाने वाले किसी अन्य चेतन आत्मा को मानने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता ही नहीं। इसका उत्तर सूत्रकार ने दिया है कि चित्त ज्ञान स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह दृश्य है। ज्ञान स्वरूप नहीं, दृश्य अर्थात प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति को दृश्य कहा गया। दृष्टा दृश्य मात्र जो आया है सूत्र पीछे योग दर्शन में, तो दृश्य अर्थात प्रकृति से बना हुआ पदार्थ होने से जड़ है। देखिए इस जड़ को समझाने के लिए कितना मेहनत करा रहे हैं ऋषि, बार बार उसी को लाके हमारे बुद्धि में बिठाने का प्रयास कर रहे हैं
क्योंकि हम जाने अनजाने में संसार को स्थायी मानते हैं, अनित्य नहीं मानते। इसी को ही लक्ष्य मानते हुए सारे कार्यों को करते हैं। थोड़े बहुत मेहनत करते हुए ईश्वर को हम याद करते हैं। ध्यान में बैठे तो थोड़ा बहुत स्मरण कर लेते हैं, वो भी अच्छे से बैठता नहीं दिमाग में। और मान लीजिए बैठ भी थोड़ा बहुत काल चला जाता है तो व्यवहार में भूल जाते हैं। देखिए, अपना निरीक्षण हम कर सकते हैं। तो इसीलिए ऋषियों ने बार बार अनेक प्रकार से अनेक उदाहरण देकर पक्ष प्रतिपक्ष उठाते हुए हमको जड़ चेतन में भेद दिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि हम जड़ को जड़ के रूप में जानें, चेतन को चेतन के रूप में जानें, स्वीकार करें। तब हम इनसे ठीक ठीक लाभ ले पाएंगे। नहीं तो देखते हुए नहीं देखेंगे, सुनते हुए नहीं सुनेंगे, विचारते हुए विचारेंगे नहीं। ऐसे ही सोते सोते जीवन जीते रहेंगे। इसलिए तो मंत्र में भी कहा जा रहा है, यो जागारः तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारः तमसामानियन्ति, यो जागारः तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये नौकाः। ये एक मंत्र में कहा गया कि जागो। जो जागता है उसको वेद की ऋचाएँ अपनाते हैं, वेद की ऋचाएँ अपने स्वरूप दिखाती हैं और वेदों से लाभ ले पाते हैं। ऐसे ही उपनिषद में भी कहा गया, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो, विद्वानों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। उठो मतलब क्या, हम सोए थोड़ी हैं। नींद से जागने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम जो देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, इसको कहा जा रहा है। तो ऋषि जो हमको कहना चाह रहे हैं, उठो जागो, इसका तात्पर्य यह है कि हम जागृत अवस्था में रहते हुए भी अभी हम जागे हुए नहीं हैं, सोए हुए हैं। इसलिए जागने के लिए कह रहे हैं कि जागे हम। तो जब हम विशेष तपस्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तब जाग जाते हैं। हमको समझ में आने लग जाता है वास्तविकता क्या है। तो इस रूप में हमको जड़ चेतन के विषय में समझाना चाह रहे हैं। तो आगे देखिए, आगे इसका उत्तर सूत्रकार ने दिया है कि चित्र ज्ञान स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह दृश्य है। जैसे श्रोत्र आदि इंद्रियां दृश्य हैं, वैसे ही चित्त भी दृश्य है। इंद्रियां स्वयं ज्ञान स्वरूप नहीं है, क्योंकि वे स्वयं अपना और घटपट आदि पदार्थों का अनुभव नहीं कर सकती हैं। इंद्रियां, जीवात्मा इंद्रियों को प्रेरणा देकर किसी विषय के साथ संबद्ध करता है। कौन करता है इंद्रियों के साथ संबद्ध? जीवात्मा, अर्थात हम स्वयं। उस स्थिति में जीवात्मा की सहायता से इंद्रियां विषय का चित्र उभारती हैं, किंतु उसका अनुभव नहीं करती है। इंद्रियां केवल दिखा रहे हैं। जैसे चश्मा हम पहनते हैं, चश्मा थोड़ी कुछ अपने आप में है। चश्मा तो केवल दिखाती है, देखने वाला हम देखते हैं आँखों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, फिर चश्मा रूपी साधन से। तो जीवात्मा इंद्रियों को प्रेरणा देकर किसी विषय के साथ संबद्ध करता है। उस स्थिति में जीवात्मा की सहायता से इंद्रियां विषय का चित्र उभारती हैं, किंतु उसका अनुभव नहीं करती। आत्मा की सहायता से किसी विषय को जनाने में वे सहायक होती हैं। जैसे नेत्रेंद्रियां रूप के जनाने में सहायक होती है, वैसे ही चित्त भी जीवात्मा की प्रेरणा से विषयों के साथ संबद्ध होकर जनाने में सहायक होता है।
तो यहाँ कह दिए कि आत्मा की सहायता से किसी विषय को जनाने में सहायक होती है। जैसे नेत्रेंद्रिया विषयों को जनाती हैं, ऐसे ही चित्त भी जीवात्मा की प्रेरणा से विषयों के साथ संबंध होकर जनाती है। स्वयं विषयों को नहीं जानता है चित्त। इसी प्रकार से हाँ, अभी आ जाएगा। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, नेट का प्रॉब्लम था, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, वाईफाई कट गया था, डाटा ऑन कर दिया हूँ मैं। तो दूसरे पैराग्राफ देखिए। इसी प्रकार से शब्द आदि विषय भी दृश्य होने से ज्ञान स्वरूप नहीं है। यहाँ पर अग्नि के दृष्टांत से चित्त को ज्ञान स्वरूप कहा जा सकता है। जैसे अग्नि स्वयं को प्रकाशित करती है और घटपट आदि को भी प्रकाशित करती है। जब हम दीपक जलाते हैं, स्वयं जलते हुए दूसरे को भी प्रकाशित करती है अग्नि। वैसे ही चित्त भी स्वयं को और अन्य विषय को प्रकाशित करता है। यह अग्नि का दृष्टांत ठीक नहीं है, क्योंकि अग्नि जड़ होने से स्वयं अपने स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकती है। और जब कहाँ पहुँच गए, हाँ, तब वह जब कभी घट आदि अन्य पदार्थों के स्वरूप को प्रकट करती भी है, तब भी वह अन्य पदार्थों के स्वरूप को स्वयं प्रकट नहीं करती है, क्योंकि कोई अन्य मनुष्य वहाँ घट आदि के पास अग्नि को उपस्थित करता है, तब अग्नि घट आदि पदार्थों को प्रकट कर पाती है, दिखा पाती है। इसलिए चित्त को ज्ञान स्वरूप सिद्ध करने के लिए अग्नि का दृष्टांत ठीक नहीं है। वो तो केवल एक पक्ष बता दिए हैं सामान्य रूप से, बाकी तो वह पूरा घटता नहीं है उसमें। तो यहाँ हमको समझना है कि अग्नि की तरह थोड़ा सा एक पक्ष को लेकर केवल जीवात्मा जो है स्वयं चित्त के माध्यम से ज्ञान करता है। सूत्रकार ने दृश्य का स्वरूप दूसरे पाद में वर्णन किया है कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेंद्रिय स्वरूप भोग और अपवर्ग के लिए यह दृश्य है, प्रकृति है। तो सत्व आदि 3 गुणों से बना हुआ चित्त भी दृश्य है। और सत्व आदि सत्व रस्तम क्या है? ज्ञान रहित है, जड़ पदार्थ हैं। वैसे ही चित्त भी जड़ पदार्थ है। जो पदार्थ संगात रूप होकर अन्यों के प्रयोजनों को सिद्ध करता है, वह ज्ञान स्वरूप नहीं, ज्ञान रहित होता है। जैसे घटपट आदि। संसार में 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एक चेतन है, दूसरे जड़ है। ईश्वर और जीव ये दोनों चेतन और ज्ञानवान हैं। ईश्वर और जीव सत्व आदि 3 गुणों से बने पदार्थ जड़ हैं। तो संसार में 2 चेतन हैं, ईश्वर और जीवात्मा, दोनों ज्ञानवान हैं। और सत्व आदि 3 गुणों से बने पदार्थ जड़ है। ईश्वर ने 3 गुणों से इस सृष्टि की रचना की है। उस रचना को इस प्रकार से जानना चाहिए कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। ईश्वर ने प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से 5 तन्मत ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, 5 तन्मात्राएँ, 5 तन्मात्राओं से पृथ्वी आदि 5 स्थूलभूत और उनसे मनुष्य आदि शरीरों की रचना की है। इस रचना के अंतर्गत चित्त व मन भी है। तो ये जो रचना है इसके बीच में मन भी आता है। तो जो व्यक्ति चित्त और पूर्वोक्त रचना जड़ रूप को जान लेता है वह, और ईश्वर जीव के स्वरूप को भी अच्छे प्रकार से जान लेता है, वह कृतकृत्य हो जाता है। तो पहले तो मन के विषय में बता दिए कि मन अलग है, जड़ वस्तु है, उसको हम जड़ रूप में जानें। और हम आत्मा हैं, आत्मा को भी चेतन रूप में हम जानें ठीक से।
तो तीनों के स्वरूप को ठीक ठीक जब जानते हैं तब जाके हमारा कृतकृत्य होता है, जीवन सफल होता है। तो यहाँ यही मन को जड़ सिद्ध कर रहे हैं। आत्मा चेतन है, आत्मा ज्ञानवान है, मन और चित्त जो है हमारा साधन है। इसको हमको समझाना चाह रहे हैं कि इस दोनों को हम पृथक पृथक रूप से जानें। ठीक है, तो यहाँ पर ये समाप्त हुआ। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। सूत्र संख्या 19 हो गया। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, फिर हम ध्यान की ओर बढ़ेंगे। नमस्ते जी। इसमें कुछ पुस्तकें हैं, सामान्य रूप से मुख्यतः सांख्य दर्शन में आता है तन्मात्रा आदि के विषय में। एक पुस्तक है दार्शनिक निबंध नाम से, उसमें कुछ थोड़ा सा खोल के दिया गया है। दार्शनिक निबंध नाम से एक पुस्तक है, हिंदी पुस्तक है, उसमें भी मिल जाएगा। और बाकी लगातार आप पढ़ते सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है ना। और ये योग दर्शन सूत्र, योग दर्शन में भी थोड़े थोड़े कहीं कहीं वर्णन आएगा। और ज्ञान कर्म उपासना में जब होता है तो वहाँ पर प्रकृति के विषय में जब जानकारी दिया जाता है, प्रकृति कैसे सृष्टि, मूल जो प्रकृति है सत्वर स्तंभ है, फिर उसके आगे महत्त्व बनता है, फिर अहंकार बनता है। इस रूप में बनते बनते ये स्थूल पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि बना हुआ है। तो आप बार बार पढ़ते सुनते रहिए। और कुछ पुस्तकें भी आप जो थोड़ा विस्तृत रूप में दिया गया है उसको पढ़ेंगे, विचारेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जी हाँ, मनुष्य शरीर से लेकर पूरा जगत में ये 3 गुण ही हैं। तीनों गुणों से ही पूरा सृष्टि बनी हुई है, पूरा सब कुछ। कोई ऐसे नहीं है चीज, द्रव्य, वस्तु, शरीर, मन, बुद्धि आदि से लेकर सब कुछ ही तीनों गुणों से ही बना है। 100 में से मान लीजिए कि 33% तो प्योर है, शुद्ध है, सुख देने वाला है। और जो बाकी बचा हुआ है 66% मान लीजिए, वो क्या है, दुख देने वाला है। और जितना इतना हम ये 66% जो 66% है उसको हम ठीक ठीक प्रयोग करेंगे, सावधानी से प्रयोग करेंगे, जागरूक होकर प्रयोग करेंगे तो उससे जो दुख मिलने वाला है उससे बच पाएंगे। इसलिए तो यहाँ पर ऋषियों ने बार बार दुख 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 बता रहे हैं। ऐसे थोड़ी आँख मूंझ के बोल दे रहे हैं कि संसार में दुख ही दुख है, भागो यहाँ से, भागो जल्दी जल्दी। यहाँ रहेंगे तो पिस जाओगे। यहाँ पर संबंधों से दुख मिलेगा, वस्तुओं से दुख मिलेगा, स्थान से दुख मिलेगा, अपने शरीर से भी दुख मिलेगा, अपने मन इंद्रियों से भी दुख मिलेंगे, क्योंकि उस मटेरियल ही ऐसा ही है। और जितना जितना ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे, शास्त्रों को पढ़ते जाएंगे, तपस्या करते जाएंगे, त्याग वैराग्य उत्पन्न करते जाएंगे, उतना उतना हम इनको सावधानी से प्रयोग करेंगे, जागरूकता से प्रयोग करेंगे। फिर जो अधिक दुखी होते हैं उससे बच पाएंगे। दुखी तो होंगे दुख तो मिलेगा, लेकिन उसको सहन करने का सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाता है ज्ञान बढ़ जाने से। ठीक है। निर्मला माता जी। नमस्ते। जी, वो पूरा बिछाया गया है ईश्वर के द्वारा। ये जो सारे इंद्रियां हैं ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, एक विशेष रचना से रचित किया गया है। और जो इंद्रियां हैं स्पर्श की, पूरा एक मतलब क्या बोलते हैं ना, जैसे क्या बोलेंगे, चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, अथवा मान लीजिए पूरा छत के ऊपर जाला टांग के रखे हैं, कहीं पर भी कोई पक्षी बैठा तो तुरंत तो फंस जाएगा उसमें। तो ऐसे ही स्पर्श इंद्रियां भी पूरा कोने कोने में, पूरा बाल से लेकर एक एक पूरा सब नाखून से लेकर सब जगह पर
बिछा रखे हैं पूरा ऐसे परमात्मा ने। यही तो विशेष रचना है परमात्मा की। इस रचना को देखते देखते तो नेति नेति करते हैं कि भगवान आप कितने महान हैं, कितना बड़ा शरीर, इतना विशेष रचना, इतने बड़ी सृष्टि को बनाए हैं। ये परमात्मा का ही कारीगरी है। ठीक है माता जी। तो इस त्वच इंद्रिया मृत्यु मृत्यु होने के बाद हमारा जो सूक्ष्म तत्व क्या बोलते हैं उसको, सूक्ष्म शरीर जो है ना वो जाता है। सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व आता है। उसमें 18 तत्व आते हैं। क्या क्या है इसमें पूरा मुझको भी ध्यान नहीं आ रहा है। मन बुद्धि ये हो गए, और ये जो सूक्ष्म हमारे इंद्रियां हैं, और ऐसे करके है 18 तत्व है। ठीक है ना। तो 18 तत्व जो है, हाँ, सभी इंद्रिय सभी के साथ रहते हैं, सभी प्राणियों के साथ। चींटी में भी है, हाथी में भी है, सभी जब तक जीवन है तब तक ये 18 तत्व साथ में रहते हैं, सूक्ष्म शरीर जो होता है। ठीक है। राजवीर जी, कृतकृत्य अर्थात जो हमको चाहिए वो मिल जाना। और एक संस्कृत में कहा जाता है प्राप्तम प्रापणियम, और दूसरा शब्द आता है क्षीयम क्षेतव्यम, या ऐसे कुछ आता है। तो प्राप्तम प्रापणियम अर्थात जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया। जैसे बोलता है ना, कोई आईएएस बनना था, 20 साल मेहनत किया, प्राप्त कर लिया, तो बोले मेरा जीवन का सफल हो गया। जो डॉक्टर बनना चाहता है वो डॉक्टरी पर जीवन सफल हो गया, है ना। तो उसके बाद भी उनको प्राप्तम प्रापणियम नहीं होता है, फिर तो दुख जुड़ा ही रहता है, दुख मिलता ही रहता है उनको। लेकिन ये जो कृतकृत्य है कि जीवन में ईश्वर की प्राप्ति जब हो जाती है, सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं, दग्धभीज हो जाते हैं क्लेश, तो उसके बाद लगता है कि और प्राप्त करने को कुछ भी नहीं है। यहाँ तो राष्ट्रपति बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 साल बाद फिर से समस्या शुरू। वहाँ पर जब ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, सारे क्लेश दग्धभीज हो जाते हैं, परमात्मा के सानिध्य में पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर और कुछ भी बचा नहीं रहता। संपूर्ण दुखों की समाप्ति और पूर्ण सुख की अनुभूति हो जाती है। कई जन्मों की, इतने लाखों जन्मों की जो तपस्या होती है, वहाँ पर व्यक्ति को पूरा सफल होता है, जो क्लेश नष्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर कूट कूट के लाखों करोड़ों प्रकार के अज्ञानता भरा पड़ा है, और उसको बार बार मेहनत करके, बार बार स्वाध्याय, सत्संग, योगाभ्यास, समाधि लगा के उस दोषों को नष्ट किया जाता है। और दोष जब नष्ट हो जाते हैं, दग्धबीज हो जाते हैं, मतलब पूरा भून गया, उसको कहते हैं कृतकृत्य। जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, जो करना था वो कर लिया। ठीक है। और कोई बात जी? समझा नहीं, फिर से। महतत्व होता है ना, महतत्व अर्थात बुद्धि, बुद्धि रूपी जो तत्व है उसको महतत्व भी कहते हैं। प्रकृति से पहले महतत्व बनता है, बुद्धि तत्व बनता है, बुद्धि तत्व से फिर आगे अहंकार बनता है, अहंकार से फिर आगे आगे करके चलता है। ठीक है। और कोई हाथ उठाए हैं शायद? सचदेवा साहब बोले। नमस्ते जी। साम्यावस्था अर्थात तीनों की एक रूपता, एक जगह पर जब जुड़े रहते हैं ना, उसको साम्यावस्था कहते हैं। हाँ, मतलब जुड़े रहते हैं, मतलब मूल जब अपने अपने अस्तित्व में तो अलग अलग है ही, अपने अपने अस्तित्व में तो अलग अलग है ही, लेकिन तीनों का जो हाँ, तीनों का एक जगह रहना, अथवा तीनों को मिला के बोल दीजिए, है ना, सम अवस्था में रहना, उसको प्रकृति कहेंगे। नहीं,
मिल मिल जाएंगे। हाँ, मिल जाएंगे मतलब एक एक रूप में मिलेंगे तब तो फिर बनेंगे। उसमें तो फिर कम ज़्यादा घटा बढ़ा के जब मिलाएंगे तब तो फिर महत्व तो बनता है। किसी में से कुछ कम कर लिया, किसी से अधिक कर लिया, तब तो फिर वो तो पता नहीं बराबर से मिलाने से होगा कि नहीं, और कैसे मिलाते होंगे परमात्मा। मुख्य रूप से साम्यावस्था मतलब इतना तो समझ में आता है कि मतलब एक जगह पर रहना, तीनों को मिला के ही प्रकृति कहते हैं। तीनों को मि- चलो। हाँ, पड़े हुए हैं, ठीक है। तब हाँ, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। हाँ, ठीक है, आप ऐसे ही मान सकते हैं, तीनों पड़े हुए हैं। इन तीनों पड़े हुए स्थिति को हम प्रकृति कहेंगे। तीनों को मिला के ही प्रकृति, साम्यावस्था अर्थात तीनों को मिला के, मतलब तीनों को मान लीजिए अलग अलग पड़ा हुआ मानिए, अथवा जिस रूप में माने, तीनों को मिला के ही हम प्रकृति कहते हैं। ठीक है ना। मिला के मतलब क्या कहेंगे, मिला के मतलब ऐसे अलग अलग पड़े हुए हैं, तीनों को साथ साथ अलग अलग रख लीजिए, फिर उसको हम प्रकृति कहेंगे, इस रूप में कह सकते हैं। मिलाना शब्द हटा दीजिए फिर। हम्म। नहीं, कितना, कौन से में कितना मिलाते हैं हमारे वो जानकारी में कैसे होगा, वो तो हाँ, ईश्वर ही जान सकते हैं। हाँ, जो पाचक बनाता है ना, पाचक। जी जी। हाँ, बिल्कुल। जी जी जी, इस रूप में है। तो कि कौन सी कितनी मात्रा मिलाएंगे। हाँ, कौन सी कितनी मात्रा मिला के कौन सा द्रव्य बनाएंगे, वो तो परमात्मा के ही ज्ञान में है, वही जान पाएंगे इसको। हम्म, हाँ जी। चलिए, तो हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं। आँख बंद करके बैठें, कमर गर्दन सीधा, बिल्कुल जहाँ पर बैठे हैं स्थिर बैठ जाएंगे। परमात्मा की अनुभूति, सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है। आँखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति, काला पर्दा टांग देंगे। परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, समर्पण बनाते हुए, संबोधन करते हुए, कोई हमारे सामने जब रहता है उसको हम बुलाते हैं, संबोधन करते हैं। ऐसे कोई हमारे साथ विद्यमान हैं, जान रहे हैं, महान सत्ता है, ऐसी भावना बनाकर अर्थ विचार ईश्वर के कोई भी एक गुण को स्मरण करके हम अभी 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए। श्वास भरें।
श्वास भरें। अंतिम बार श्वास भरेंगे। परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप दिव्य गुणों से युक्त हैं। हे परमपिता, आप सृष्टि को बनाए हैं हमारे लिए, हम जीवात्माओं को सुख देने के लिए। जीवात्माएं अपने पुरुषार्थ से अपने कर्तव्य कर्मों को पालन करते हुए आपकी ओर बढ़ें, दुखों से छूटे, अपने सामर्थ्य का विकास करें, पूर्ण सुख को प्राप्त करें। इस उद्देश्य से हे परम दयालु प्रभु, आपने यह महान सृष्टि बना के हमें दिए हैं और साथ में यह जो अद्भुत शरीर है इसको भी आप निःशुल्क रूप में हमें प्रदान किए हैं। हे परमात्मा, आप महान हैं, आप अनंत बल, ज्ञान, आनंद से परिपूर्ण हैं। हे परम प्रभु, मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं आपके कृपा के पात्र बनूं, आपके प्रति मेरी अत्यंत श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो, ऐसे मुझे सामर्थ्य, बल, ज्ञान दीजिए प्रभु। मैं आपके सानिध्य में रहते हुए, आपको स्मरण रखते हुए सभी कार्य को करूं, ऐसी कृपा कीजिए पिता। आपसे विनम्र प्रार्थना है, मेरी विनती सुनिए प्रभु। मन ही मन ओम ओम का जप, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, समर्पण। हे परमात्मा, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ।
अब हम पुनः 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरी है, अर्थ विचार साथ में रखेंगे मन में। श्वास भरें। विराम की ओर चलेंगे। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परमपिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से, अवसर से मैं यह आंतरिक कार्य कर पाया, आपके सानिध्य में बैठ पाया। हे प्रभु, आप मुझे ऐसे ही शुद्ध अवसर, श्रेष्ठ अवसर प्रदान करते रहें। मेरे आपके प्रति अत्यंत श्रद्धा, रुचि, प्रेम उत्पन्न हो। आप को ही मैं सर्वोत्कृष्ट मानो, सर्वश्रेष्ठ मानो। आपकी आज्ञाओं को मैं अच्छे प्रकार जान पाऊँ और उसे पालन करने में निरंतर तत्पर हूँ। ऐसी कृपा मेरे ऊपर कीजिए प्रभु। पुनः आपका बारंबार धन्यवाद प्रभु। मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद करते हुए परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होंगे, कृतज्ञता अर्पण करेंगे। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। अब विराम।